वही है जो आलिम की जिम्मेदारी है। आप भी उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो लिहाजा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब देखें, आज हम जब अपनी सोसाइटी पर नजर डालते हैं तो ऐसी ऐसी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं। हाँ, कुछ मुस्बत बातें भी। उमूमी अजाब आया, पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई, खत्म कर दी गई, नेस्त नाबूद। आज उस कौम का एक फर्द भी रोए जमीन पर मौजूद नहीं है, नस्ल खत्म। किसी कौम को एक गुनाह पर और समाज अंदर से खोखला हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है। और बिरादरान वतन के समाज में भी बड़ा इंतशार है। वो समाज भी रस्म और रिवाज से, उलझनों से परेशान हो चुका है। बल्कि तालीम याफ्ता बिरादरान वतन में जो तालीम याफ्ता कौम है, उन्होंने तो अपनी बहुत से रस्म और रिवाज को छोड़ दिया, ये समझ कर कि ये बेकार चीजें हैं, बेहुदा चीजें हैं। उनकी फितरत ने इस चीज को गवारा किया कि ये चीजें किसी काम की नहीं है। और इस्लाम ने हमें क्या, इस्लाम भी इसीलिए आया था कि पुराने रस्म और रिवाज को खत्म कर दिया जाए। कोई रस्म रिवाज नहीं, इस्लाम आया ही था रस्म और रिवाज को खत्म करने के लिए। और इस्लाम ने और अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस काम के लिए मुंतखब किया कि रस्म और रिवाज को खत्म किया जाए। रस्म और रिवाज काबिल अमल चीजें नहीं है। काबिल अमल चीजें वही हैं जो कुरान कहता है, जो अल्लाह का नबी कहता है। लेकिन आज यकीन करें कि हम में बेशुमार रस्म और रिवाज, जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम नाम का रह जाएगा, बाकी रस्म और रिवाज ही घेर लिया जाएगा। आप अपनी जिंदगी के किसी एक अमल को लें, जैसे सबसे अहम काम शादी होता है। आप अपने औलाद की शादी करते हैं, आप देख रहे हैं कि शादी में सुन्नत क्या है। सिर्फ इतना ही तो सुन्नत है कि चंद लोगों की मौजूदगी में एक आलिम आकर निकाह पढ़ा देता है और आप छुआरा तकसीम कर देते हैं। बाकी शादी में आप जो करते हैं वो कौन सा इस्लाम है? आप जो बारात लेकर जाते हैं ये कौन सा इस्लाम है? आप जो जहेज का मुतालबा करते हैं ये कौन सा इस्लाम है? इसके अलावा बेशुमार रस्म और रिवाज अदा करते हैं, ये कौन सा इस्लाम है? उलमा इकराम ने बड़े अच्छे अच्छे बयानात दिए हैं रात भी कि बुजुर्गों, आपकी जिम्मेदारी है इन चीजों को छोड़ो। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, जब इन चीजों को छोड़ोगे, इनसे फ्री हो जाओगे तो करने के लिए मैदान बहुत है। लेकिन अगर इन्हीं रस्म और रिवाज में उलझे रहे तो अल्लाह के हुजूर जवाब नहीं दे पाओगे, कोई जवाब नहीं बनेगा। हमने अपनी तबाही का सामान खुद ही पैदा कर रखा है, रस्म और रिवाज, रस्म और रिवाज। मैं अपनी आंखों देखी एक बात बताता हूं, मैं और भी कई जगह अर्ज कर चुका हूं। मुझे तकलीफ है अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से, अपने बड़ों से कि दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक दिन मैं किसी काम से गया। एक वकील साहब जो मेरे राब्ते के थे, नॉन मुस्लिम हिंदू वकील, उन्होंने कहा कि काजी साहब, जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है कि ये बूढ़ा, एक बूढ़ा सामने से आ रहा था, ये बूढ़ा शख्स जो आ रहा है ये अपनी बेटी की शादी एक हिंदू से कराने के लिए आया है। मुझे भी बहुत हैरत हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लव मैरिज कर लेते हैं, भाग भाग के कर लेते हैं, लेकिन बाप, वो बोला, वकील ने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, मैंने आज तक देखा नहीं। भाग के तो कर लेते हैं लोग, इधर की लड़की उधर का लड़का, दोनों क्रॉस मैरिज कर लेते हैं, लेकिन बाप आया है। मैंने इंतजार किया बाप के आने का। बाप आया, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, कुर्ता पाजामा। मैंने पूछा, चचा क्या मामला है? तो ये शादी कराने के लिए आया हूं, ये मेरा दामाद बनने वाला है। मैंने पूछा क्या नाम है? वकील ने बता दिया था, कहने लगे कुछ नाम बताया नॉन मुस्लिम भाई। मैंने कहा ऐसा क्या? कहने लगे जी, रोने लगा। कहने लगा हमारे माशरे में जहेज का लेन देन है, हमारे पास जहेज नहीं है। जब मेरी बेटी 20 साल की हुई, मैंने इसका रिश्ता तलाश किया तो जितने रिश्ते आए सबका डिमांड बहुत हाई था। सबको गाड़ी भी चाहिए थी, जहेज का सामान भी चाहिए था और ऊपर से पैसे भी चाहिए थे। मैं मजदूर आदमी हूँ, हाथ से काम करता हूँ, बच्चों को पाल लेता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। वो सारे रिश्ते कैंसिल हो गए और इसमें एक भी तैयार नहीं हुआ। हालांकि मैं अपने मेयार से थोड़ा डाउन हुआ कि चलो जैसा भी लड़का होगा हम कर देंगे,
लेकिन एक भी तैयार नहीं हुआ कि नहीं हम बगैर जहेज के नहीं करेंगे। अब 5 साल तक फिर हमने इंतजार किया, रिश्ता ढूंढता रहा। लड़की 25 साल की हो गई, फिर रिश्ते की तलाश की, फिर चंद एक रिश्ते आए, सबका पैगाम वही था कि हमें तो जहेज भी चाहिए। बड़े दीनदार लोग भी आए कि डायरेक्ट नहीं, बीच में एक दलाल को खड़ा किया कि भी जहेज तो चलता है, ये तो देना चाहिए ना, बेटी का हक है। भी बेटी का हक जहेज नहीं है, बेटी का हक वरासत है जो बाप की प्रॉपर्टी में जायदाद में बनता है, जहेज बेटी का हक नहीं है। तो 12-25 साल जब उम्र की उम्र हो गई, फिर उसके बाद रिश्ते देखे, वो सबको जहेज चाहिए था। फिर मैं थक हार के बैठ गया, वो सारे रिश्ते कैंसिल खत्म हो गए। अब बेटी फिर 30 साल की हो गई, मैं मुस्तकिल लगा रहा। 30 साल के बाद भी जो चंद रिश्ते आए उनको भी जहेज चाहिए था। मैं थक हार के बैठ गया कि अब मेरी बेटी की उम्र निकल रही है, मैं कब तक इन जहेज वालों की मांग कहां तक पूरा कर सकूंगा। और मैं जानता हूं कि अगर मैं जहेज ना दूं तो हमारी बेटी को जला देंगे, पंखे से लटका देंगे, और अगर नहीं कुछ तो सारी जिंदगी जलील करेंगे, क्योंकि लालची लोग हैं, दूसरों के बलबूते पे जीने वाले लोग हैं। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं दे सकता। मैं जहां रहता हूं, हमारे पड़ोस में एक नॉन मुस्लिम फैमिली रहती है, उनका बेटा भी 35 साल का तकरीबन हो गया है। उनके बेटे ने कहा कि अंकल, मैं अगर आपकी बेटी से अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करते हैं तो मैं किसी जहेज के बगैर शादी करूंगा, मैं किसी चीज का मुतालबा नहीं करता, आप सिर्फ शादी कर दे, शादी के लिए राजी हो जाए। अब बूढ़ा कहने लगा कि मेरी बेटी इस वक्त 35 साल की है, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ऐसी सोसाइटी का, ऐसे माशरे का कि जिनकी शादी बिना जहेज के नहीं होती, मैं ऐसे लालचियों के हवाले अपनी बेटी को नहीं कर सकता। लिहाजा बड़ी मजबूरी में सीने पर पत्थर रखकर मैं इस बात के लिए राजी हुआ कि चलो मैं शादी कर देता हूं। इसीलिए मैं समाज से, बिरादरी से कट कर खामोश जाता हूं। जिम्मेदार कौन है? क्या वो बूढ़ा मजबूर बाप जिसने 20 से लेकर 35 साल तक अपनी बेटी के लिए मुस्लिम रिश्ते का इंतजार किया? वो बूढ़ा बाप वो कसूरवार नहीं है। क्या वो बेटी जिसने अपनी जवानी के 20 साल तक इंतजार में गुजार दिए, वो बेटी भी कसूरवार नहीं है? कसूरवार कौन है? हम और आप। ये लालची माशरा, ये सोसाइटी जिन्हें दोस्तों की दौलत पे हवस की नजर रहती है। अल्लाह ने बाजू दिया है, बाजू पे एतमाद नहीं है। दलालों को सेट कर लेते हैं कि जहेज तो चाहिए। अब वो लड़की जो गैर मुस्लिम के घर में गई है, बाप ने अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम के हाथ में उसका हाथ दिया है, वो लड़की ईमान से खारिज हो गई। अब उसकी नस्ल से पैदा होने वाले बच्चे सब, पूरी कौम पर इसका अजाब आना है। ये 1-2 वाकया नहीं है। अब अखबारात उठा के देखने लीजिए, लाखों की तादाद में है। एक अखबार के मुताबिक 8.5 लाख लड़कियां वो है जिन्होंने गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की हैं और वो कोर्ट से रजिस्टर्ड निकाह है। 8.5 लाख लड़कियां एक तादाद बनती है। क्या आप इस चीज को पसंद करते हैं? कोई नहीं चाहता, लेकिन आखिर आप इसे छोड़ते क्यों नहीं? इस्लाम ने तो शादी को बहुत आसान बनाया। शादी की डील इतनी आसान डील है, एक इतना आसान मुआहदा है ये कि आप 10 रुपए की चीज दुकान पर जाकर खरीदें, वो भी शायद इससे आसान नहीं है। क्या आपकी बेटी या हमारी बेटी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज्यादा मुकद्दस हो सकती है? यकीनन नहीं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब शादी की उम्र को पहुंचती हैं 15-16 साल, बाद रिवायत में आया 20 साल, लेकिन कुछ रिवायत में 15 साल की उम्र में आई है कि सहाबा में गुफ्तगू होने लगी कि अल्लाह के नबी, फातिमा शादी के काबिल हो गई है। आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हजरत अली को इशारा किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिए वही इत्तला दे दी गई कि इस रिश्ते को मंजूर कर लेना। अल्लाह ने हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अक़्द आसमान में पढ़ा दिया था। हजरत अली पहुंचे, हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली किस लिए आए हो? क्या फातिमा का रिश्ता तलब करने आए हो? इस बात में सर हिला दिया कि जी। तो आपने इनकार नहीं किया। आपने कहा ठीक है, जाओ, सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, जो हजरात नहीं हैं उन्हें बुला लाओ, और साद बिन वक्कास को बुला लाओ, और चंद अंसार साहबा को बुला लाओ। उसी वक्त आप देखें कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आलमी नबी, अपनी बेटी की शादी किस तरीके से कर रहे हैं। और आप और हम, बहरहाल अर्ज कर रहा था कि
अंसार साहब आ गए और आपने हजरत अली से पूछा कि अली तुम्हारे पास महर में अदा करने के लिए कुछ है? अर्ज क्या अल्लाह के नबी, तो आपको मालूम है कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद आपकी ज़ेर तरबियत हूं, अगर कुछ है तो आपको मालूम होगा, नहीं है तो आपको मालूम है। कहाँ एक जीरा है, जाओ जीरा बेच लाओ। जीरा फरोख्त कर दिया गया और जीरे में से रिवायत में आता है कि जीरे की रकम में जो 400 या 500 दिरहम में बेची गई, उसमें से कुछ से महर अदा करवा दिया गया और कुछ से उस जरूरत का सामान, जो चंद चीजें हैं, खजूर की पत्तियां भरा हुआ तकिया और खजूर की चटाई और चमड़े का मशकीज़ा और चंद जरूरत की चीजें आपने खरीद कर उन्हें दे दी, जिन्हें बहुत से लोगों ने जहेज का एक जवाब बना लिया कि जहेज जायज है। हालांकि जहेज नहीं है, हजरत अली खुद आपकी तरबियत में थे। अगर हजरत अली का निकाह कहीं और होता तो इन चीजों का इंतजाम भी आपको ही करना था, और अगर जहेज जायज होता, जहेज कोई इस्लामी चीज होती, तो आपकी और भी 3 साहबजादियां थी, आप उन्हें भी निकाह में कुछ ना कुछ पेश फरमाते, लेकिन आपने किसी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम में जहेज का तसव्वुर ही नहीं है, कोई चीज नहीं है जहेज। लोगों ने कहां से जहेज बना लिया? आपने शादी को मुश्किल ही किया है, और यही वजह है कि आज लड़कियां इंतजार करते करते गैरों तक अपनी पहुंच बना रही हैं और गैरों के हाथ हो जा रही हैं। इसका जवाब पूरी कौम को देना है, यह आप आसान न समझें। आखिर आसमान आपके खिलाफ क्यों हो गया? ये जमीन आपके खिलाफ क्यों हो गई? आब हवा आपके खिलाफ क्यों है? वजह यही है कि आप अल्लाह के नाफरमान हो गए। अगर आप अल्लाह की इताअत के सामने अपनी सर झुका दें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, ये तमाम चीजें आपके महकूम हो जाएंगी। अल्लाह ने आपके लिए बनाई है चीजें। आसमान आपके ताबे है, जमीन आपके ताबे है। आप देखिए कि जमीन को हुक्म है कि अगर हमारा बंदा उसमें बीज डाले तो उसे तैयार करके फसल देना है कि हमारे बंदे को उसे रोजी मिले, रिस्क मिले। आसमान को हुक्म है कि जब हमारे बंदे को जिस चीज की जरूरत हो, जब धूप की जरूरत हो तो धूप दो। हवा को हुक्म है कि बंदे को जब हवा का इसकी जरूरत हो तो हवा चले। लेकिन आज तमाम चीजें खिलाफ हैं। आप फसल बोते हैं, वक्त पर बारिश नहीं होती, फसल बोते हैं, वक्त पर धूप नहीं निकलती। जब धूप की जरूरत है तो बारिश आ जाती है, जब बारिश की जरूरत है तो सख्त धूप आती है, फसल खराब हो जाती है। ये चीजें खिलाफ क्यों हुई? जब सर में हवाए तात थी, सर सब्ज शजर उम्मीद का था, जब सर ईसियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम है अल्लाह के बंदों ने, लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है, वक्त है। अल्लाह की इताअत पर आ जाओ, ये चीजें आपके ताबे फरमान हो जाएंगी। यह आसमान आपके ताबे होगा, ये जमीन आपके ताबे होगी, यह आब हवा आपके ताबे होगी, मर्जी के मुताबिक होगी। अब देखें आज तो काफी तरक्की याफ्ता जमाना है। पहले लोग समुद्र कैसे पार क्या करते थे? जब स्टीमर नहीं था, ये मशीनरी नहीं थी, तो कश्ती पर लोग सवार होते थे और मुआफिक हवा चलती थी, पर्दा, बड़ा सा कपड़े का पर्दा लगा दिया जाता था। मुआफिक हवा चलती थी, यानी आपको इस पार से उस पार जाना है, मुआफिक हवा चलती थी और कश्ती उस पार पहुंच जाया करती थी। क्यों? इसलिए कि हवा को हुक्म था कि बंदे की जरूरत के मुताबिक चले। जब उस पार से लोगों को आना होता था, लोग सवार होते थे, फिर मुआफिक हवा चलती थी, उधर से हवा लेकर कश्ती के इस पार आ जाती थी। ये तमाम चीजें आपकी मुआफकत में है, कोई चीज आपके खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन आप अल्लाह की इताअत के सामने अगर सर नहीं झुकाएंगे तो कोई चीज आपके तमाम चीजें आपके खिलाफ होंगी। आप अपने मुल्क की मिसाल लीजिए, आज मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, चंद लोग घेर कर मुसलमानों को जलील करके मार रहे हैं। क्यों? आप क्या कहते हैं कि हम मजलूम हैं? आप मजलूम नहीं हैं, आप जालिम हैं। आपने उन तक पैगाम नहीं पहुंचाया, इसी वजह से अल्लाह ने उनको आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। जब आप अल्लाह के खिलाफ हो जाएंगे, अल्लाह के नाफरमान हो जाएंगे, तो अल्लाह तमाम मखलूकात को आपके खिलाफ कर देगा, वरना क्या मजाल है। आपने वाक़या सुना होगा कि जंगलों के जानवरों पर साहब कराम की हुकूमत थी। एक मर्तबा एक जंगल में साहब को जरूरत थी, जंगल की एक साहबी गए, जंगल में आवाज लगाई, ए जंगली जानवरों, अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के रसूल के सहाबा को मेहमानों की जंगल की जरूरत है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जंगल खाली कर दो।
रावी बताता है, रिवायात में आता है कि तमाम जंगली जानवर अपने अपने बच्चों को गोद में लिए हुए जिस तरीके से उठाते हैं, रास्ता लेकर जंगल से कूच करते हुए नजर आए, जंगल खाली कर दिया। कहीं ऐसा भी होता है जंगली जानवर आपकी बात समझ जाए और जंगल खाली कर दे? वो इस वजह से कि आप जब तक अल्लाह की इताअत में है, फरमाबरदारी में है, तो ये तमाम मखलूक़ात आपकी इताअत में है, तमाम मखलूक़ात आपके लिए है। आपको अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए तो बनाया गया है, वरना किस बात की अशराफियत है आपके अंदर? किस बात के आप अशरफ हैं? आप अपनी हैसियत को भूल गए। अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मकाम दिया था, उस आखिरी नबी का आखिरी उम्मती बनाया, और आप इतने जिल्लत वाले गड्ढे में चले गए, अपनी हैसियत अपने औकात को भूल गए। आज दुनिया की सबसे बदतर, सबसे दलील कौम है हम, हमें एतराफ है, सबसे दलील कौम है हम। अपनी हरकतों की वजह से अगर आज भी हमने अपने हालात तब्दील नहीं किए, इसी ढर्रे पर, इसी नहज पर चलते रहे, तो मॉब लिंचिंग नहीं, इज्तिमाई कत्ल के शिकार हो जाएंगे मुसलमान। इज्तिमाई कत्ल किया जाएगा मुसलमानों का। और मैं कहता हूं कसूरवार फिर भी वो नहीं है, कसूरवार फिर भी हम हैं कि हमने उन तक वो आसमानी पैगाम, इस्लाम का वो बुलंद अहकाम हमने उन तक पहुंचाया नहीं है। आज जा बजा देखते हैं कहीं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। क्यों हो रही है? आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाकर आपकी उलूए मर्तबत जात को तौहीन आमेज बना दिया है। हम नाम तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेते हैं, लेकिन अपने अमाल में, अपने काम में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली जिंदगी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह भी नहीं देते। हम गैरों तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाने में नाकाम रहे। इस्लाम का, शांति का, अमन का पैगाम आप पहुंचाएं उन तक। अल्लाह ने जो उनको शऊर दिया है, जो हर इंसान को अक़ल सलीम अता फरमाया है, उस अक़ल सलीम का तकाजा है कि उसे इस्लाम का पैगाम को वो कबूल करे, एक्सेप्ट करे, चूंकि वो खालिस इंसानी फितरत पर है, वो फितरत पर है। जो एक सलीम उत्तबा इंसान की अक़ल चाहती, इस्लाम वही चाहता है। इस्लाम कोई गैर इंसानी या गैर अखलाकी चीज का नाम नहीं है। आज जरूरत है कि आप अपने अखलाक को सुधारें। ये दुनिया आपकी ताबे होगी। कुरान ने कहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त क्या है कि मोमिन रहोगे तब, ईमान के मैयार पर पूरे उतरोगे तब। और अगर ईमानी मैयार से पस्त हो गए, जलील हो गए, डाउन हुए, तो फिर उम्मीद मत रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें सरफराजी अता फरमा देगा। फिर इज्तिमाई कत्ल के शिकार बनेंगे मुसलमान, और ऐसे हालात आने वाले हैं। मैं आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए उलमा का काम आप तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना, मैसेज पहुँचाना, लेकिन और आपका काम उस पर अमल करना है। वरना तो उलमा तो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। दरिया को अपने मौज की तुग़यानियों से काम, दरिया को अपने मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। आपसे कल से उलमाए कराम ने बहुत से बयानात में इन बातों को रखा। अब मैं उम्मीद करता हूं आप हजरात से कि आप हजरात इस पर अमल की कोशिश करेंगे। लेकिन होता यह है कि मजमे में मौजूद जब तक हैं तो उन पे एक शहर सा बना रहता है, लेकिन मजमे से जाती सब कुछ फरामोश कर देते हैं, उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। जो सूद खा रहा है वो खाता ही रहेगा, जो चोरी कर रहा है वो भी बात नहीं आएगा, जो और दीगर गलीज हरकतों में मुब्तला है वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। नहीं, जब आप तक पैगाम पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर अमल करें, वरना दीन की नाकदरी की सजा अल्लाह माफ नहीं करेगा। कुरान में कहा मैं या अमल सू युज्ज़ा बिही, जो बुराई करेगा उसे भुगतेगा। आप ये न समझे कि माफ हो जाएगा, दुनिया में कुछ माफ नहीं होता, अल्लाह आखिरत में माफ करेगा, वो भी उसका इख्तियार है। लेकिन हमारे जराइम इस कदर भयानक हैं, इस कदर बड़े बड़े जराइम हैं, ये काबिल माफी नहीं है। इन जराइम की इंतहा हम तक नहीं है। इन जराइम का जो नतीजा है आलमी सतह पर फैल रहा है। आज मुसलमान अपनी उस हैसियत को भूल गया, औकात को भूल गया। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम जो आपने अपनी उम्मत को पहुंचाया है, आप अमली तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने बिरादरान वतन तक पहुंचाएं,
तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला इस दुनिया को आपके लिए महकूम बना देगा। तो ज़रूरत है कि आप तक जो पैगाम उलमा इकराम के जरिए पहुंचाए गए हैं वो सिर्फ तकरीर सुनने से कुछ नहीं होता है। आप तकरीर सुने, आपको इसमें बैठने का सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन असल उस पर अमल करना है। अगर आपने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को ये तालीम नहीं दी, और खास तौर से ये शादी की जो रस्म है ये सबसे बुरी रस्म है। मौलाना थानवी साहब ने इस्लाहुर रसूम में 100 से ज्यादा ऐसी रस्में शुमार कराई हैं जो मुसलमानों में राइज है। ये तो शुक्र की बात है कि बहुत सी रस्में मुसलमानों ने खुद ही छोड़ दी। अगर आप उन तमाम रस्मों पर अमल करेंगे तो शादी शादी नहीं रहेगी। लिहाजा शादी को आसान बनाइए, आसान बनाइए। मैं जो अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की शादी, यानी आपने फरमाया कि अबू बकर को बुलाओ, उस्मान गनी को बुलाओ, साद बिन वक्कास को बुलाओ, चंद साहबा को बुलाओ, सब आए और निकाह, आपने निकाह पढ़ा दिया। रिवायत में आता है कि 7-8 महीने बाद या 1 साल बाद फिर रुखसती हुई, यानी खजूर मंगवाया गया, वो तकसीम कर दिया गया और शादी हो गई। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबजादी हैं। लेकिन एक वाक़या हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का भी है, जो दारुल उलूम के बानियों में से। उनकी बीवी ने कहा कि भाई आप तो बेफिक्र हो, आपकी बेटी 15-16 साल की हो गई, आपको कुछ फिक्र नहीं है। अब औरतें समाज की वो कह रही हैं कि बेटी जवान हो गई। तो मौलाना कासिम साहब ने फरमाया कि बताओ तो क्या करो। कहा वो लड़का है तो अपने पास, उसी से रिश्ता कर दो। यानी एक लड़का उनकी जेर तरबियत भी था, जैसे हजरत अली की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ऐसी एक लड़का मौलाना कासिम नानोतवी की जेर तरबियत भी था। तो हजरत मौलाना कासिम ने फरमाया अच्छा उनसे शादी कर दूं, चलो ठीक है जी बैठो। बोला उसी लड़के को खबर भेजी, वो लड़का आ गया। कहने जी भी मैं अपनी लड़की का रिश्ता तुमसे करना चाह रहा हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसकी अम्मी कह रही हैं, अपने ऊपर नहीं लिया, उसकी अम्मी कह रही हैं कि इसका रिश्ता तुमसे कर दूं। उसने कहा कि मैं आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता, यानी रजामंदी जाहिर कर दी। तो जाओ ये पैसे लो, जाओ छुआरे ले आओ। वो लड़का गया, छुआरे ले आया, चंद लोगों को भी बुलवा लिया, उसी वक्त निकाह करा दिया। मुझे लगता है देखिए हमारी और आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। मैं शादी पे अर्ज कर रहा था, शादी एक आसान सी डील है। शादी को इतना आसान बना दीजिए, इतना आसान बना दीजिए कि बेटी वाला बेटी को अपने लिए सआदत समझे, बोझ न समझे। खुदा की कसम, एक बेटी अगर बिना शादी के रह गई, आज हालात क्या है कि हर शख्स अपनी बेटी की फिक्रमंद करता है कि हमारी बेटी की शादी हो गई। देखिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, माशरे में रहते हैं, आपकी बेटी की शादी हो गई, आपका मसला हल हो गया, तो सोसाइटी का मसला हल नहीं हुआ। इस्लाम चाहता है, सोसाइटी चाहती है कि अगर पूरे समाज की एक बेटी अगर बिना शादी के है तो पूरा समाज जिम्मेदार है, पूरा समाज कसूरवार है। आपकी बेटी हमारी बेटी भी है। अगर ये जिम्मेदारी हर शख्स समझ ले तो यकीनी तौर पर ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप शादी को आसान कीजिए। आज इस मजमे से ये आज़म लेकर उठ रहा है कि हम अपनी बेटियों की शादियां आसानी के साथ करेंगे और मजलिस में, मस्जिद में मुनक़िद करेंगे। इस्लाम में तो बड़ा अहम है कि मस्जिद में नेक लोग होंगे, कैसी भी लोग हों, कम से कम नमाज की हालत में है तो नेक लोग होंगे। और मस्जिद में ऐलान हुआ, निकाह हुआ, नेक लोगों की मौजूदगी में, नेक लोगों की गवाही में इजाब कबूल हुआ। अल्लाह के यहाँ एक शहादत बन गई है कि मस्जिद में निकाह हुआ, नेक लोगों के मजलिस में हुआ, इमाम साहब ने पढ़ाया, और शाम में बाप अपनी बेटी को रुखसत कर दे। इससे आसान शादी क्या हो सकती है? लेकिन आज हमने इसको इतना मुश्किल किया है कि साल तक रिश्ते को रखा जाता है। तो हमारी जिंदगी का बुजुर्गों एक मकसद होना चाहिए। बेमकसद जिंदगी, हम आए हैं तो हम जाएंगे। अभी आपने जनाजा पढ़ा है, आए चले गए, एक सिलसिला है आने जाने का, जो आया है वो जाएगा, लेकिन कुछ करके जाइए। ऐसी आने जाने से कुछ नहीं होता, कुछ करके जाइए, आज़म लेकर जाइए। आज इंसान कोल्हू का बैल बना हुआ है। आपको मालूम है कि हर शख्स की क्या तमन्ना होती है? एक बाप की ये तमन्ना होती है कि हमारा बेटा जरा पढ़ लिख ले, अच्छा पढ़ ले। पढ़ लिख लिया बेटे ने तो उसे भी एक अच्छी सी मुलाजमत मिल जाए, नौकरी मिल जाए, या कोई अच्छा कारोबार कर ले। अल्लाह ने कारोबार दिला दिया या सरकारी मुलाजमत दिला दी, कोई जरिया, अच्छा जरिया माश दिला दिया। फिर कि अब उसके लिए कि अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, कोई अच्छी लड़की मिल जाए, वो रिश्ता मिल गया। फिर उसके बाद जरा अल्लाह ताला कोई औलाद दे दे,
सिर्फ 4 मकसद में हमारी पूरी जिंदगी का ये जो राउंड है, जो चक्कर है, इसी 4 बात में तबाह है। अब क्या हुआ, अल्लाह ने एक पोता भी दे दिया। उसके बाद फिर अब उसका बेटा इस तमन्ना में है कि बेटा जरा हमारा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख लिया, फिर उसे रोजगार मिल जाए। यानी जो कोल्हू के बैल की तरह एक चक्कर से चला था, फिर वही पहुंच गया। इन्हीं 4 बातों में पूरी जिंदगी बर्बाद है। पहले दादा की सोच ये थी, फिर बेटे की, और अब पोते की सोच भी वही हो गई। नहीं बस पढ़ ले, नौकरी मिल जाए और शादी हो जाए और औलाद हो जाए। तो पूरी जिंदगी का निचोड़ हमारा यही रह गया कि बस इतने ही, ये कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहो। नहीं, आपकी जिंदगी का मकसद ये नहीं है, बड़े ऊंचे मकसद के लिए आप पैदा किए गए हैं। लिहाजा अपनी मकसद जिंदगी को समझिए। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, वो बताएंगे अपनी जिंदगी के मकसद को समझिए। ये हमारा मकसद नहीं है, ये तो आप न चाहेंगे तब भी ये होके रहेगा। आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, पावर दिया है, अक्ल सलीम अता फरमाई है। बहुत से तकाजे हैं इसके। लिहाजा जरूरत है कि जो कुछ आपके कानों तक कुरान का, हदीस का पैगाम पहुंचे, उसको अमली जिंदगी में लाइए, वरना तकरीरों से कुछ होता नहीं है। जब तक आपके इरादे में खुलूस न हो, अमल का इरादा न हो। मैं बड़ा एहसानमंद हूँ उन हजरात का, मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं राह से देख रहा हूँ कि वो हजरात, ख़ासतौर से मौलवी एहसान साहब और उनकी टीम के मेंबरान, अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देखिए, मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने हमें गाइड बुक के तौर पर कुरान दिया, फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजकर उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के जरिए से कुरान समझा दिया। फिर ये जिम्मेदारी उलमाए कराम को दी गई है। आप यकीन करें कि रोए जमीन पर इनसे ज्यादा खुलूस वाले लोग नहीं मिलेंगे, जो बगैर अजर के, बगैर उजरत के आपको अल्लाह की बात बताते हैं, दीन की बात बताते हैं। कुरान कहता है ला असलुकुम अलैहि अजरा। यही उलमा भी कहते हैं हम इससे आपसे इस पर अजर का मुतालबा नहीं करते कि हम मसला बता रहे तो आप हमें पैसे दो। लिहाजा कमेटी के वो तमाम हजरात जिन्होंने इसमें मेहनत की है, कुर्बानी दी है, दामे दिरमे कदमे सुखने, जिस तरीके से भी जिन्होंने किया है, उन हजरात का आप हजरात भी शुक्रिया अदा करें, उनका हौसला बुलंद फरमाएं। अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानियों को, मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन। और आप हजरात ये नजर रखे कि इन हजरात के बड़े एहसानात हैं। इन हजरात को अल्लाह ने तौफीक दी कि आप तक एक जलसे का इनेकाद करके अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुंचाए, और उलमाए कराम को उन्होंने बुलाया, मदऊ किया, फिर उन्होंने अपनी बात आप तक रखी। इस तरीके से, इस वास्ते से आप तक, इन हजरात के वास्ते से, ये हजरात वास्ता बने, इन हजरात के वास्ते से आप तक हमें भी कुछ आपको कहने का मौका मिला। आप हजरात दुआ फरमाए हमें, आपको और तमाम लोगों को अपने अमल में मुखलिस बनाए। आज इसकी शदीद जरूरत है कि लोगों में खुलूस नहीं है, कि मुखलिस बनाए और अमल को कबूल करे और हमारी और आपकी सबकी निजात का जरिया बनाए। वाखिर दवार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।